वेलकम बैक एवरीवन, माई सेल्फ अर्जुन कुमार रॉय। आप सभी का जीरो टू हीरो मैथ में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक है क्लास 9 एमएल अग्रवाल, जो कि हम लोग चैप्टर 5.1 आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, आपको पता ही होगा चैप्टर जो है एक्सरसाइज 5.1 में हम लोग को साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल। ठीक है, अब वेरिएबल क्या होता है, कॉन्स्टेंट क्या होता है, ये सब ऑलरेडी हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 है ना, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14 एंड x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। एक्चुअली इसको हम लोग को सॉल्व करना है, मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट द actually the value of x and y by the method of the substitution. So today we will deals with the method of substitution. Okay, so this is the method of सब्स्टिट्यूशंस। ओके, देखो सब्स्टिट्यूशन का ये मतलब हुआ ना, कहीं से चीज़ों को उठा करके कहीं ले जाके रख देना। मतलब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे देखो, ये इक्वेशन नंबर 1 है एंड ये दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। हम फर्स्ट सम्स में जो है आपको पूरा प्रोसेस से बताएंगे, बाकी जितने भी हम लोग सम्स करेंगे तो उसको सारी चीज़ों को हम लिखेंगे नहीं, बस एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ेंगे ताकि थोड़ा टाइमिंग जो है हमारा कम लगे। ठीक है, और आप कम समय में ज़्यादा चीज़ों को समझ पाओ। अंडरस्टूड? सो देखिए, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 because this is the equation 1, this is the equation 2. So from equation we have to find out the value of x, means like that. देखो equation 1 क्या है, x plus y is equals to 14 given, so we can write here x is equals to 14 minus y. Okay, so this can be named as equation number 3, क्योंकि मैंने क्या किया, यहाँ से x का वैल्यू यहाँ पे हमने निकाल लिया, मीन्स 14 माइनस वाई इज द वैल्यू ऑफ x। अभी देखो हमारा बारी है सब्स्टिट्यूट करने का, मतलब x का जो वैल्यू है ना वो इक्वेशन नंबर 2 में हम ले जाके सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्यों? क्योंकि 1 में तो कर नहीं सकते, क्योंकि 1 से ही हम x का वैल्यू जो है निकाले हैं, इसलिए हमें क्या करना होगा, इक्वेशन नंबर 2 में x का वैल्यू को बैठा देना होगा, मतलब सब्स्टिट्यूट कर देना होगा। ठीक है, तो लिखना होगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ, राइट हियर, पुटिंग द वैल्यू of x in equation number 2. Here is the equation number 2, x minus y is equals to 4. So at the place of x we have to put this value, means 14 minus y is equals to 4. Now see, this 14 will be go there, so minus y means minus of 2y is equals to 4 minus 14. So minus of 2y is equals to minus of 10. Okay, so minus minus will be cancel out. So here 2y, और राइट हियर y इज इक्वल्स टू 10 अपॉन 2। क्योंकि एक बात आपको पता होगा, जब इक्वल्स टू के इस तरफ में अगर होता है हमारा माइनस, तो उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, प्लस। अगर यहाँ प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस, माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस। अगर इस तरफ में मल्टीप्लाई में है, अगर उस तरफ जाता है तो क्या होगा आपका, मल्टीप्लाई है तो उधर डिवाइड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, एक्चुअल में मल्टीप्लाई था, 2y मीन्स 2 इंटू वाई। सो वी कैन राइट हियर लाइक दैट, आफ्टर कैंसिलेशन इट विल बिकम y इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, अब हम फाइंड, देखो हमारे को क्या है ना, y का वैल्यू मिल चुका है। ठीक है, अब हमें जरूरत है x के वैल्यू का, क्योंकि ये साइमल्टेनियसली इक्वेशन विद द 2 वेरिएबल है, मतलब 2 वेरिएबल को का आंसर आपको इन एनी हाउ आपको निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, तो y का वैल्यू हो चुका है। नाउ यहाँ लिखना होगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ y in equation 3, है ना। अब देखो, अब जो है ना, जब कभी भी जब एक वैल्यू निकल गया रहता है ना, तो दूसरे वैल्यू निकालने के लिए चाहो तो आप इक्वेशन 1 में पुट करो, या फिर इक्वेशन 2 में करो, या फिर इक्वेशन 3 में करो। मैं बोलूंगा सबसे अच्छा इक्वेशन नंबर, जो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन आप पढ़ोगे ना, उसमें इक्वेशन नंबर 3 में रखना, क्योंकि आपको यहाँ पे सॉल्व करने या सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्टली आप वैल्यू बैठाइए y का एंड आपको जो है x का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो ध्यान दीजिए, x इज इक्वल्स टू क्या है, 14 माइनस, यहाँ पे y के प्लेस में बैठाएंगे 5। सो x इज इक्वल्स टू हाउ मच, आफ्टर सब्ट्रैक्शन इट विल बिकम 9। देयरफॉर वी कैन राइट हियर आंसर, x इज इक्वल्स टू 9 एंड y इज इक्वल्स टू 5। सो दिस बोथ आर द आंसर। मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और ये प्रोसेस भी आपको समझ में आ गया होगा कि मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, एक सम्स को और देखेंगे ताकि और भी जो है अच्छे से
हम लोग समझ पाए। ठीक है, आप वीडियो को पॉज कीजिएगा, पॉज करने के बाद अपनी कॉपी में जरूर से जरूर कीजिएगा, क्योंकि देखिए देखने से अच्छा जब देखने के बाद आप जब बुक में करेंगे, बुक से देख करके आप कॉपी में जब करेंगे ना तो इससे ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो तब तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 का 2, क्वेश्चन नंबर 1 2 है ना। गिवन दैट s माइनस टी इज इक्वल्स टू 3, s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 6। देखो दिस इज एक्चुअली इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो हमें क्या करना होगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 जैसे हम लोग ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, हमें यहां से देखो आप देख रहे होगे कि भाई यहाँ पे s और t है, पहले वाले सम्स में x और y था, इससे कोई लेना देना नहीं है बेटा। ध्यान देना, वेरिएबल दो रहना चाहिए, या तो वो x एंड y हो, p या q हो, s या t हो, a एंड b हो, वट एवर इट बी। ओके, m और n भी होता है कई बार। ठीक है, कुछ भी, उससे क्या मतलब है, बस आपको जो है दो वेरिएबल जरूरत है, जो वेरिएबल यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है। सो यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ s एज वेल एज वैल्यू ऑफ t। सो from equation number 1 we can write here, from equation number 1 क्या है, s minus t is equals to 3, so s is equals to 3 plus t, this is the equation number 3। now the putting the value up here, you have to write putting the value of, मैं लिख नहीं रहा हूं, आप लिख लेना, putting the value of s in equation number 2। तो देखिए इक्वेशन नंबर 2 क्या है, यहाँ पे s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 6। अभी हमें s का वैल्यू यहाँ पे पुट करना है, तो देखिए 3 प्लस टी अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 6। यहाँ पे आप चले आइए। ठीक है, देखिए अगर जब अभी कभी भी आपको ऐसा देखने को मिले तो आप क्या कीजिएगा, 3 अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 3, ऐसा हम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 3 अपॉन 3 है ना, देन आफ्टर देखिए मैं एक एक स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, कहीं भी स्टेप जंप मैं नहीं कर रहा हूँ, ताकि आप चीज़ों को सीख पाओ। ठीक है, जब थोड़े से सीख जाओगे तब मैं स्टेप जंप करके भी आपको बताऊंगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो ये मैंने कर दिया, तो 3 3 कटेगा तो क्या आएगा 1, है ना। 1 प्लस टी अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। नाउ अभी ये 1 को उधर लेके चले जाइए। ठीक है, और ये देखिए 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा 6, इस तरफ लिखिए 6 माइनस 1, क्योंकि ये 1 जो है उधर जाके क्या हो गया आपका माइनस हो गया। ठीक है, अभी ध्यान दीजिए 3 से अगर डिवाइड कीजिएगा इसमें तो आएगा 2 टाइम्स, तो 2t प्लस 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 3 आएगा, तो 3t है ना। और लिखते जाइएगा, ये होगा 5t, 5t अपॉन 6 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो माइनस होके क्या आएगा 5, सो 5 5 विल बी कैंसल आउट, और t इज इक्वल्स टू देखिए ये 6 जो है ना यहाँ चला जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं था तो 1 था, सो 6 है ना। तो हमें जो है आपको आपका जो है t का वैल्यू हमें मिल चुका है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ s। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ, नाउ अगेन राइट हियर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ t in equation number 3, very simple। okay, so s is equals to क्या 3 plus t, so s is equals to what 3 plus 6, so s is equals 3 plus 6, that will be 9। okay, so therefore the answer is t is equals to 6 and s is equals to 9, so both are the answer। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 1 का 3 है ना, 1 का 3। चलिए 1 का 3 मैं बताऊंगा एंड 1 का 4 आपको होमवर्क दूंगा। ठीक है, ताकि आप चीज़ों को समझ पाओ और सीख पाओ। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का 3, देखिए 1 का 3। ओके, गिवन दैट 2x plus 3y is equals to 9, that is equation number 1, and on other hand 3x plus 4y is equals to 5, that is equation number 2। now here is two equation, so we have to write as per similar from equation 1, 2x plus 3y is equals to 9, so 2x is equals to 9 minus 3y, so x is equals to what 9 minus 3y, एंड ये इधर मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा तो डिवाइड में, ये इक्वेशन नंबर हमारा 3 बन गया। बोले समझ आया, क्योंकि यहाँ पे क्या था ना कि पहले वाले सम्स में क्या था कि x और y के साथ कोई भी कांस्टेंट जो है मल्टीप्लाई में नहीं था, बट
इन दिस क्वेश्चन देखो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में, तो जो 2 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा, दैट सिंपल। अब हमें क्या करना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। ओके, सो इक्वेशन नंबर 2 में आप पुट कीजिए, क्या आएगा, 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 5। देखिए यहाँ से 3x की जगह पे क्या लिखेंगे, ब्रैकेट दे करके 9 माइनस 3y अपॉन 2 एंड प्लस दैट इज 4y इज इक्वल्स टू 5। यहाँ आ जाइए, ठीक है। अब देखिए ये क्या इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। कई बच्चे क्या करते हैं ना, इसको ऊपर में भी कर देते हैं, नीचे में भी कर देते हैं, या फिर कई बच्चे जो है नीचे में करते हैं, ऊपर नहीं करते हैं। भाई ऊपर नीचे की बात नहीं है, ये क्या है, 3 का मतलब होता है 3 अपॉन 1, मीन्स नोमेटर में क्या है 3 है एंड डिनोमीटर में क्या होगा, ऑलवेज 1 होगा, नथिंग मीन्स 1। ओके, तो नोमेटर का मल्टीप्लाई तो नोमेटर के साथ होगा ना, डिनोमीटर का डिनोमीटर के साथ होगा, ठीक है। तो 3 का जो है मल्टीप्लाई 1 एंड ओनली केवल नोमेटर के साथ में होगा, ठीक है। तो 9 3 जा कितना होगा, 27, राइट है, 27 एंड 9 3 3 जा 9, सो 9y अपॉन ये होगा 2 प्लस 4y, ठीक है, इसको y को अच्छे से लिखता हूँ, 4y अपॉन 1, कुछ नहीं है तो 1 होगा ना, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम क्या करेंगे, 1 लेंगे, क्योंकि अभी हमें जरूरत है एलसीएम लेने का। एलसीएम ले लो, 2 एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो आया 27 माइनस 9y प्लस 2 4 जा 8y इज इक्वल टू 5। नाउ डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, देखिए 27 है माइनस ऑफ y इज इक्वल टू 5 2 जा 10। नाउ माइनस ऑफ y इज इक्वल टू 10 माइनस 27। नाउ माइनस y इज इक्वल टू माइनस 17, माइनस माइनस कैंसल आउट, सो y इज इक्वल टू 17। तो यहां से जो है ना हमें y का वैल्यू कितना निकल के आया, 17। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। ओके, सो नाउ राइट हियर पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3, equation number 3. So equation number 3 is here, x is equals to 9 minus 3y upon 2. Put here x is equals to 9 minus 3 into 17 upon 2. So x is equals to 9 minus 17 3 is 51 upon 2. Subtract कीजिए यहाँ से, 51 से अगर 9 subtract होगा तो देखिए 42 होगा, आई थिंक सो, है ना, माइनस ऑफ 42 अपॉन 2, 2 से कैंसिल कीजिए, कितना बार में, 21 बार में। So the x is equals to how much, minus of 21. Therefore, for answer x is equals to minus 21 and y is equals to what, 17. So both are the answer. उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। देखिए मैं थोड़ा जल्दबाजी में बता रहा हूँ, ये अलग बात है, बट अगर आप ध्यान से समझिएगा, एक एक स्टेप को समझिएगा तो जरूर आपको समझ में आएगा, ठीक है भाई। तो ये जो क्वेश्चन नंबर जो है 1 का 4 ना, 1 का 4 आपके लिए होमवर्क में रहेगा। आप इसी बिहाफ में, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 3 किया है ना, इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर जो है 4 भी आपको करना है, ठीक है, घर पे करना है, ट्राई कर रहे हैं कि आंसर आ रहा है कि नहीं। अगर आंसर आ जाए तो काइंडली जरूर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि मेरा आंसर जो है आ गया, and I am able to do these sums. Now see the 2 1, a plus 3b is equals to 5, 7a minus 8b is equals to 6, है ना। देखिए 2-4 सम्स अगर आप कर लीजिएगा ना ढंग से, एकदम दिल से, तो देखिएगा ये जो है आपको बहुत ही ज़्यादा इजी लगने लगेगा। लेकिन करना पड़ेगा, ध्यान से करना पड़ेगा। क्यों मैं कर रहा हूँ, क्या स्टेप में क्या फॉलो हो रहा है, ये आपको अपने आप से प्रश्न करना है, अपने आप से क्वेश्चन करना है, व्हाई दिस स्टेप इज हैपनिंग। तो अब आपको आंसर मिलेगा कि हाँ ये क्यों कर रहे हैं, ठीक है। देन यू कैन डू दिस। ओके, देखिए लिखेंगे फिर से फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है, a प्लस 3b। देखो मैंने बताया था ना कि a b भी हो सकता है, mn हो सकता है, l आपका xy हो सकता है ना, a b हो सकता है। देखिए a b यहाँ पे, सो a इज इक्वल्स टू 5 माइनस 3b, इक्वेशन नंबर 3। अब लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 2, तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है, 7a minus 8b is equals to 6. So 7, take the bracket, write the value of a, 5 minus 3b minus 8b is equals to 6. So 7 5 is 35 minus 7 3 is 21b is equals, sorry, here is minus 8b also is equals to 6. Now 35 will go there, so 21 minus 8, so it will be minus of 29b is equals to 6 minus 35. So minus of 29b is equals to, that will be minus of 29. So minus 29 will be cancel out. So b is equals to what, 1, है ना। तो b का वैल्यू हमारा क्या आ गया, 1। Now putting the value of
बी इन इक्वेशन 3 में रखिए। हाँ, देखिए 3 इक्वेशन क्या है, a इज इक्वल्स टू 5 माइनस 3b, सो a इज इक्वल्स टू 5 माइनस 3 इंटू 1 बिकॉज द वैल्यू ऑफ b इज 1, सो एट द प्लेस ऑफ 1 वी कैन राइट हियर 1। ये बात याद रखिए कि कभी भी 3b इसका मतलब 3 इंटू b है ना, दैट्स वाई आई राइट हियर इंटू मीन्स b, द वैल्यू ऑफ b इज 1। ओके, सो a इज इक्वल्स टू 5 माइनस 3, सो a इज इक्वल्स टू 2, देयरफॉर द आंसर इज a इज इक्वल्स टू एंड b इज इक्वल्स टू 1, दैट इज द आंसर। अंडरस्टूड एवरीवन? चलिए बहुत बढ़िया। अब एक बात मैं बताता हूँ, देखो मेरे पास तो आंसर शीट है नहीं, है ना, आपके पास भी मान लो एग्जामिनेशन में आंसर शीट नहीं होगा एंड यू डोंट नो कि आपने जो किया है वो राइट किया है कि नहीं किया है। तो ये चेक करने के लिए मैं एक तरीका बताता हूँ कैसे आप चेक करोगे कि योर आंसर इज राइट और नॉट, योर आंसर इज राइट और नॉट। देखिए कैसे, मैंने क्या किया, देखिए सॉल्यूशन को मैंने यहाँ से जो है रफ कर दिया है और केवल आंसर एंड क्वेश्चन हमारे पास है। मान लो कि ये आंसर हमारा एट द लास्ट आ गया, ठीक है, आपके पास टाइम है एग्जाम में, हाँ, कि आप पेपर को मिला रहे हो, तो एक बार आप जरूर से जरूर चेक कर लीजिएगा कि आपने जो किया है वो सही किया है कि नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे चांसेस बहुत ज़्यादा होता है कि जब साइमल्टेनियसली इक्वेशन को हम सॉल्व कर रहे होते हैं तो चांसेस ज़्यादा होता है कि आपका आंसर जो है गलत या सही आ सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस का थोड़ा सा गड़बड़ करोगे तो पूरा कहानी बदल जाएगा। तो चेक करने का तरीका देखो, किसी भी इक्वेशन को ले लो, मान लो मैंने इस इक्वेशन में लिया, क्या है, a प्लस 3b इज इक्वल्स टू 5 है, तो हमें क्या करना है, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, तो राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड क्या है, a प्लस 3b, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में जो a और b का वैल्यू है ना, हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड देखेंगे कि राइट हैंड साइड में जो वैल्यू 5 है वो फुलफिल हो रहा है या फिर सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो देखिए a का वैल्यू कितना है 2, तो लिख दीजिए यहाँ पे 2 प्लस 3, बी का वैल्यू कितना है 1, तो राइट हियर 1, सो 2 प्लस 3 दैट शुड बी इक्वल्स टू 5। देखो ये 5 है और ये भी 5 है, तो इट मीन्स दैट हम चेक करके देख पा रहे हैं कि ये जो है हमारा आंसर जो है सेटिस्फाई कर रहे हैं, सो दैट विल बी द राइट आंसर, है ना। हाँ, किसी किसी को प्रश्न ये भी आ रहा होगा कि भाई सर इक्वेशन नंबर 2 में भी कर सकते हैं कि नहीं, हाँ बिल्कुल कर सकते हो। देखो इक्वेशन नंबर 2 में भी करके मैं आपको सेटिस्फाई करके दिखा देता हूँ, ठीक है, आप किसी भी इक्वेशन में रख के देख सकते हो। देखो यहाँ से देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड 7a माइनस 8b, है ना, सो 7 इंटू 2 माइनस 8 इंटू 1 बिकॉज द वैल्यू ऑफ a इज 2 एंड द वैल्यू ऑफ b इज 1, ओके, सो 7 2 is 14, 14 माइनस 8, सो 14 माइनस 8 दैट विल बी 6, है ना बेटा, देखो 6 है ना, मजेदार, बिल्कुल। देखो चीज़ों को जब समझना शुरू करोगे तो मजेदार लगेगी ही लगेगी, ठीक है। आगे देखिए, नाउ द क्वेश्चन नंबर 2, है ना, 2 का 2 आपके लिए होमवर्क है, 2 का 2 आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि देखो जो सिमिलर टाइप क्वेश्चन है ना वो मैं नहीं करवा रहा हूँ। अरे वैसा मैथ से सीख के क्या करोगे जो केवल कॉपी ही करते रहोगे, कुछ खुद के भी तो दिमाग चला लिया करो, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा अलग है, अलग तो नहीं कह सकते लेकिन ठीक है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का 2 देखे कैसे है, 3 का 2 ईजी है, 3 का 1 ही मैं करवाता हूँ, ठीक है। देखिए 2x माइनस 3y अपॉन 4 इज इक्वल्स टू कितना है 3 है, ठीक है, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 एंड द अदर इक्वेशन इज 5x माइनस ऑफ 2y माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 2। सो एक्चुअली दिस इज द क्वेश्चन, ओके। सिमिलर हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, देखो प्रोसेस वही होगा भाई, भले कैलकुलेशन थोड़ा अलग तरीके से होगी बट प्रोसेस विल बी द सेम। 3y अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 3, सो 2x इज इक्वल्स टू 3, ये उधर जाएगा तो प्लस 3y अपॉन 4, है ना, सो 2x इज इक्वल्स टू, आप एक काम कीजिए एलसीएम ले लीजिए 4, तो कितना आ जाएगा 4 3 इज 12, 12 प्लस 3y, ओके। नाउ द x इज इक्वल्स टू 12 प्लस 3y अपॉन 4 2 ये नीचे आके 4 2 8, सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 3, हमारा इक्वेशन नंबर 3 जो है मिल गया। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ राइट है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 क्या है, देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक्चुअली, ठीक है, तो 5x माइनस ऑफ 2y माइनस ऑफ 7 इज इक्वल्स टू 0, सो 5 एट द प्लेस ऑफ x टेक द ब्रैकेट 12 प्लस 3y अपॉन 8 माइनस ऑफ 2y, इस 7 को उधर लेके जाओ तो प्लस 7, ओके। नाउ ये जो है केवल ऊपर में मल्टीप्लाई होगा, तो 5 12 मीन्स 12 5 से 60 एंड प्लस 15y अपॉन 8 minus of 2y upon 1 is equals to 7. Take the LCM 8. So this is 60 plus 15y
minus 8 2 is 16, y is equals to 7. Now see 60 plus minus minus y is equals to 8 7 ja 56. Okay, so minus of y is equals to 56 minus of 60. So minus of y is equals to how much? Minus of 4. Minus minus cancel, so y is equals to 4. So actually the value of y is value of y is 4. Now we have to putting the value of y in equation number 3. तो इक्वेशन नंबर 3 यहाँ पे लिख लीजिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3. इक्वेशन नंबर 3 को लिखिए x इज इक्वल्स टू 12 प्लस 3y अपॉन 8. सो राइट हियर x इज इक्वल्स टू 12 प्लस 3 इंटू 4 अपॉन 8. So x is equals to 12 plus that is 12 upon 8. So x is equals to 12 plus 12 that is 24. 24 upon 8. 8 3s are. So x is equals to 3. Therefore x is equals to 3 and y is equals to 4. That is the answer. समझ आया? आप चाहो तो इसमें भी आप चेक करके देख लेना. ये दिस इज योर ड्यूटी. ओके, मैंने बता दिया. ठीक है, अब 3 का 2 भी आपका होमवर्क है. ठीक है, 3 का 2 भी आप जो है जस्ट ट्राई कीजिएगा एंड काइंडली प्लीज मेंशन द कमेंट बॉक्स. ओके, mention in the comment box the answer. Okay, next one. The next question is question number 4.1. Question number 4.1. See here, mx minus ny is equals to m square plus n square. This is the question number 1. And x plus y is equals to 2m. Question number 2. Now here, right here from equation number 1, from equation 1, here mx minus ny is equals to m square plus n square. Okay, so right here mx is equals to, that will come there, go there actually. So ny plus m square plus n square. So x is equals to ny plus m square plus n square upon m. दिस इज इक्वेशन नंबर 3. अच्छा, एक चीज आपको यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन में डाल सकता है कि m भी है, n भी है, x भी है, y भी है, तो हम किसे वेरिएबल मानेंगे? तो यहाँ पे वेरिएबल x और y ही होगा. ठीक है, और m और n जो भी कुछ दिया है सब कांस्टेंट है. ठीक है, अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, या फिर ये लिखना होगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ, एक्चुअली. ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, तो देखिए क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू क्या है, 2m. सो एट द प्लेस ऑफ x वी कैन राइट हियर ny प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर अपॉन m प्लस y इज इक्वल्स टू 2m. यहाँ आ जाइए, एलसीएम क्या आएगा, m. एलसीएम ले लीजिए m. सो इट विल बी ny प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस my इज इक्वल्स टू 2m. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर से देखो क्या आएगा, देखिए ध्यान से, ये और ये दोनों में से y हम कॉमन ले सकते हैं. सो कॉमन लेने के बाद क्या बच रहा है, m प्लस n इज इक्वल्स टू, अच्छा एक चीज़ और है यहाँ पे लिखिए, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2m स्क्वायर, बिकॉज विथ मल्टीप्लाई विथ m दैट विल बिकम 2m स्क्वायर. अभी देखिए y m प्लस n इज इक्वल्स टू 2m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर. ओके, सो y m प्लस n इज इक्वल्स टू, यहाँ देखिए इससे जब सब्ट्रैक्ट होगा तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर आ रहा है. ठीक है, अच्छा एक चीज़ मुझे बताइए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला. देखो बेटा, फॉर्मूला हर जगह काम आएगा, इसलिए फॉर्मूला को ज़रूर जो है आप रट के रखो या फिर आप इम्प्लीमेंट करके रखो कि कैसे करना है. तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी, a माइनस बी. तो यहाँ पे m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर होगा तो एक बार प्लस एक बार माइनस, तो राइट करो. ठीक है, m प्लस n इज इक्वल्स टू m प्लस n m माइनस n. देखो प्लस के साथ एक कट गया, तो m इज इक्वल, y का वैल्यू कितना आ गया, m माइनस n. तो वैल्यू ऑफ y हमारा निकल के आ गया है. अब हम क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे. मैंने एक चीज़ बताया था आप लोगों को कि आप चाहो तो इक्वेशन नंबर 3 में भी पुट कर सकते हो, 1 में भी कर सकते हो, 2 में कर सकते हो. तो मैं एक काम करूँगा यहाँ पे थोड़ा सा जो है स्मार्टली काम करूँगा, क्योंकि इस इक्वेशन में पुट करने से हमें 3 में और ज़्यादा हमें मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी. तो हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे. ओके, सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन नंबर 2 देखिए, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2m. सो x प्लस m माइनस n इज इक्वल्स टू 2m. सो x इज इक्वल्स टू, राइट हियर, 2m माइनस n
प्लस एन, सो एक्स इज इक्वल्स टू एम प्लस एन। सो आंसर की तरफ देखेंगे तो एक्स का वैल्यू क्या हो रहा है एम प्लस एन, एंड वाई का वैल्यू क्या आ रहा है एम माइनस एन। दिस बोथ आर द आंसर। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। ठीक है, लेंदी था बट द प्रोसेस इज द सेम। लेंदी से मतलब नहीं होता, प्रोसेस अगर सेम है तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं होती है। ठीक है, अच्छा 4 का 2 होमवर्क नहीं देंगे, 4 का 2 भी बता देते हैं। ठीक है, आपको लगेगा सारा होमवर्क ही दे रहे तो फिर बता क्या रहे, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का 2, 2x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 1 है। एंड x अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी इज इक्वल्स टू 4, इक्वेशन नंबर 2 है। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 क्या है 2x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल्स टू 2। तो लिखिए 2x अपॉन ए इज इक्वल्स टू 2 माइनस वाई अपॉन बी। ओके, सो नाउ 2x अपॉन ए इज इक्वल्स टू नथिंग मीन्स 1, टेक द एलसीएम b, so this is 2b minus y। अब ये ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा, so x is equals to 2ab माइनस ऑफ ए वाई अपॉन 2b। सो हमारा इक्वेशन नंबर 3 निकल के आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इस इक्वेशन से जो है हम वैल्यू को लेकर के हम किस में बैठा देंगे 2 में बैठा देंगे। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 2 को थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर ले, क्या चाहे डायरेक्टली बैठा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो लिखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ putting the value of x in equation number 2। तो इक्वेशन नंबर 2 पहले लिख लीजिए, x upon a minus y upon b is equals to 4। So at the place of x we have to put here 2ab minus ay upon 2b upon a by 1, a by 1, okay, minus y upon b is equals to 4। okay, नाउ 2ab माइनस, देखो यहाँ पे देखो a है यहाँ a है, तो a हम क्या करेंगे कॉमन लेंगे, सो 2b माइनस वाई ओके अपॉन 2b इंटू 1 अपॉन a, क्योंकि ये ऊपर जब ये ऊपर जाएगा ना तो ये 1 अपॉन a हो जाएगा। ठीक है, माइनस ऑफ y बाई b इज इक्वल्स टू 4। देखिए यहाँ से a और a कैंसिल हो रहा है। ठीक है, अब हम एलसीएम क्या ले सकते हैं 2b जो है एलसीएम ले सकते हैं, तो यहाँ से हो रहा है 2b माइनस वाई और b जब कैंसिल हो रहा है तो क्या बच रहा है 2, तो माइनस ऑफ 2y इज इक्वल्स टू 4। अभी ध्यान दीजिए ये y से y जब प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2b माइनस ऑफ 3y इज इक्वल्स टू 6b, है ना। सो माइनस ऑफ 3y इज इक्वल्स टू 6b माइनस ऑफ 2b। ओके, सो माइनस ऑफ 3y इज इक्वल्स टू, पता नहीं आप लोगों को दिख रहा होगा कि नहीं। ठीक है, एक बार मैं फिर से मिटा के करता हूँ क्योंकि यहाँ से लग रहा है दिख नहीं रहा होगा आपको। ठीक है, देख लेते एक बार। अच्छा एक बार एक काम करते ना, इसको और आसान बनाते हैं थोड़ा सा। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटिव होते जा रहा है और आपको समझने में परेशानी हो रहा होगा, इसको और हम आसान बना देते हैं। ठीक है, देखो कैसे हम क्या करेंगे ना, थोड़ी सी इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे। ये कितना था a था, हम पहले इसको सॉल्व करेंगे। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 2x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल्स टू 2 है। इसे सॉल्व कीजिए तो क्या आएगा ए बी, तो ये हो जाएगा 2b एक्स भी लिख दो एक्चुअली, एंड हियर ए वाई इज इक्वल्स टू 2। क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद क्या होगा 2xb प्लस ए वाई इज इक्वल्स टू 2ab। सो 2xb इज इक्वल्स टू 2ab माइनस ऑफ ए वाई। सो आप देखिए यहाँ से x का जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है 2ab माइनस ए वाई अपॉन 2b। ये इक्वेशन नंबर 3 था हमारा, शायद वहाँ भी वही आया था। ठीक है, हम थोड़ा सा ना इसको सुधारेंगे। ठीक है, देखिए कैसे x अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी इज इक्वल्स टू 4। एलसीएम लीजिए क्या आएगा ए बी, तो कितना आ जाएगा ए बी जब एलसीएम लीजिएगा तो बी एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल्स टू 4। सो बी एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल्स टू 4 ए बी, है ना। अब लिखिए बी एक्स इज इक्वल्स टू ए वाई, नहीं इसको y को यहीं रहने दो, यहाँ पे आप वैल्यू बिठाओ x का वैल्यू बिठाओगे तो क्या आएगा 2ab माइनस ए वाई अपॉन कितना है 2b माइनस ऑफ ए वाई इज इक्वल्स टू 4 ऑफ ए बी, है ना।
तो अभी आप b से b इसको कैंसिल आप कर सकते हो, ठीक है। तो n एलसीएम क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो कितना हो रहा है देखो, तो यहाँ पे 2ab माइनस ऑफ ay, ओके, एंड माइनस ऑफ ay इज इक्वल टू 4 ऑफ ab, है ना। फिर से इधर ऊपर आ जाइए, ठीक है। अभी देखिए 2ab है, तो लिखिए 2ab माइनस ऑफ 2ay, 2ay इज इक्वल टू 4 टू ज़ 8ab, है ना। अभी देखिए ये इधर जाएगा तो कितना होगा, माइनस ऑफ 2ay इज इक्वल टू 8ab माइनस 2ab, ठीक है। तो माइनस ऑफ 2ay इज इक्वल टू कितना हो गया, 6ab, ठीक है। सो अब देखिए y निकालना है, तो y इज इक्वल टू 6ab अपॉन माइनस ऑफ 2a। देखिए माइनस तो प्लस नहीं होगा, बाद में देखेंगे। 2 से इसको काटो 3 टाइम्स में a कटा, सो y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3b। हमारा क्या आंसर है, y का वैल्यू माइनस ऑफ 3b। अब हम क्या करेंगे, उस जो y का वैल्यू है ना, हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे। देखिए x इज इक्वल टू 2ab माइनस a इंटू माइनस ऑफ 3b अपॉन 2b, ओके। सो x इज इक्वल टू 2ab प्लस माइनस माइनस प्लस 3ab अपॉन 2b। ये थोड़ा ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटिव होते जा रहा है, थोड़ा बड़ा है बस, बाकी कैलकुलेशन ही और कुछ नहीं। ये ऐड करके कितना आएगा, 5 ना, 5ab अपॉन 2b, सो b कैंसल, सो द x इज इक्वल टू 5a बाई 2। तो ये हमारा x का वैल्यू आ रहा है, ये हमारा y का वैल्यू आ रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा, ओके। चलिए अब आपका जो है क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं एक बार। बस 2 ही क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 दोनों ही करवाएंगे अभी आपको, ठीक है, ताकि ये जो है एक्सरसाइज हमारा खत्म हो जाए। फिर जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे मेथड ऑफ एलिमिनेशन। सी द क्वेश्चन नंबर 5, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 35। इक्वेशन नंबर 1, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 65। ये हो गया आपका, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 राइट हियर, फ्रॉम इक्वेशन 1 2x प्लस y इज इक्वल टू 35, ओके। सो 2x इज इक्वल टू 35 माइनस y, सो x इज इक्वल टू 35 माइनस y अपॉन 2, that is equation number 3rd. Now putting the value of x in equation number 2, तो equation number 2 क्या है, देखिए यहाँ पे लिख देना putting the value, ठीक है। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 65, राइट हियर 3x के जगह पे 35 माइनस y अपॉन 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 65। कम हियर, देखिए 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 35 इंटू 3 डेट इज 105 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 65, ओके। टेक द एलसीएम 2, सो इट इज 105 माइनस ऑफ 3y प्लस 8y इज इक्वल टू 65, ओके। सो 105 प्लस 5y इज इक्वल टू 130, so 5y is equals to 130 minus 105, so 5y is equals to, after subtraction it is 25, so y is equals to 25 upon 5, after cancellation it will become 5, so y is equals to 5। तो हमारा जो y का वैल्यू है वो हमारा 5 आ चुका है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 3 में देखिए अगर हम पुट करते डायरेक्टली, सो x इज इक्वल्स टू, देखिए 35 माइनस y के जगह पे हम क्या बैठाएंगे 5, सो राइट हियर 5 अपॉन 2, so x is equals to 30 upon 2, after cancellation x is equals to 15, so therefore x is equals to 15 and y is equals to 5, these both are the answer for question number 5, है ना। क्वेश्चन नंबर 5, अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 में एक बात बोला है, एक्चुअली बोला है कि x अपॉन y निकालने के लिए, x अपॉन y, सो हमें x का वैल्यू 15 पता है और y का वैल्यू 5 पता है, आफ्टर कैंसिलेशन इट विल बिकम 3, ओके। सो द एग्जैक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 5 इज 3, ओके, बिकॉज पहले x और y का वैल्यू निकाल के हमें क्या करना है, उसमें पुट करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है,
ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन के बाद भी थोड़ा कुछ ना कुछ आपको करना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, पहले क्वेश्चन उतारते हैं। 3x माइनस 5, सॉरी 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5, इक्वेशन नंबर 1, एंड 4x minus 3y is equals to minus of 1, equation number 2. Right here from equation number 1, from equation 1, 3x minus y is equals to 5, so 3x is equals to 5 plus y, so x is equals to 5 plus y upon 3, equation number 3. Okay, putting the value of x in equation number 2, so 4x minus 3y is equals to minus 1. Now 4x की जगह पे 5 प्लस वाई अपॉन 3 माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस 1, मल्टीप्लाई कीजिए 20 प्लस 4y अपॉन 3 माइनस 3y अपॉन 1 इज इक्वल्स टू माइनस 1. नाउ टेक द एलसीएम 3, सो इट विल बी 20 प्लस 4y माइनस 9y इज इक्वल्स टू माइनस 1. नाउ कम हेयर, 20 है ना, सो राइट हेयर 20 and that will be minus of 5y is equals to minus of 3. So minus of 5y, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? 3 3 9, 9 minus 5, 5y, हाँ ठीक है 20 25 4y, ये भी सही है, बिल्कुल सही है। एक बार देख लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ एक बार। 3x माइनस वाई, क्वेश्चन सही है ना, 3x माइनस वाई एंड 4x माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस 1, ओके बिल्कुल सही है। ओके नाउ ठीक है, ये सही है। अब हम यहाँ पे बैठाएंगे 5 प्लस वाई 3, तो 24y 3 3 3 9, हाँ सही जा रहा है, सही जा रहा है। चेक हम इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि यहाँ पे कुछ फ्रैक्शन में आ रहा है ना, दैट्स वाई आई हैव टू चेक। ओके, सो माइनस ऑफ 5y इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 3 माइनस 20, सो माइनस ऑफ 5y इज इक्वल्स टू कितना आ गया, माइनस ऑफ 23, माइनस माइनस कैंसिल, सो y इज इक्वल्स टू 23 अपॉन 5 हमारा आ रहा है y का वैल्यू। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 हमें क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है, सो x इज इक्वल्स टू 5 प्लस 23 अपॉन 5 अपॉन 3। ओके, इस 3 को थोड़ा देर के लिए इधर लेके आ जाओ ताकि हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर पाए। यहाँ एलसीएम होगा 5, सो 5 5 से 25, 25 प्लस 23, सो 3x इज इक्वल्स टू ऐड करके कितना आ रहा है 8 एंड 4 48 अपॉन 5, सो x इज इक्वल्स टू 48 अपॉन 15, ये आपका x का वैल्यू हुआ, ये y का वैल्यू हुआ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें p का वैल्यू निकालना है, जबकि दिया है y इज इक्वल्स टू पी एक्स माइनस 3, सो y का वैल्यू कितना है देखिए 23 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू p, यहाँ पे लिखिए 48 अपॉन 15 माइनस 3। ओके, सो इस 3 को आप इधर लेके आओ, तो लिखो p इंटू 48 अपॉन 15 इज इक्वल्स टू 23 अपॉन 5 प्लस 3, सो p 48 अपॉन 15 इज इक्वल्स टू 5 एलसीएम लीजिए तो 23 प्लस 5 5 is 15, so p 48 upon 15 is equals to, after adding this 8 38 है ना, 38 अपॉन 5, 5 को काटो 3 टाइम्स में, ये ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा, सो p इज इक्वल्स टू देख लीजिए 3 से अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 8 3 ज़ा 4, 2 3 3 ज़ा 9, 9 प्लस 2 कितना हो गया 114 अपॉन 48 इन 96 है ना। अब अगर कैंसिलेशन होता है तो कर लेना, ठीक है, कैंसिलेशन कर लो, देख लो एक बार 5 टाइम्स में, ठीक है, एंड 5 टाइम्स में एंड 7 टाइम्स 57, और ये 4 और 8 है ना, सो p इज इक्वल्स टू 57 अपॉन 48, ये जो है आपका आंसर निकल के आ रहा है। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आप सभी को समझ में आया होगा। तो इसी के साथ हमारा जो एक्सरसाइज 5.1 या फिर कहें तो मेथड्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन हमारा खत्म हुआ। ठीक है, ज़रूर से ज़रूर जो है आप वीडियो को अच्छे से देखिएगा और अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा। चलिए मिलते हैं, तब तक बाय।